हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि स्पर्म कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइप से स्पर्म्स होते हैं, मतलब उनके जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या कारण हैं, क्यों एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनोसिस। ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन का क्या मतलब है, स्पर्म बनना, ठीक है। स्पर्म कैसे बनता है वो देखेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मेल बॉडी प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। स्पर्म फॉर्मेशन या जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल की जो बॉडी है वो स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती है या फिर बनाती है, ठीक है। अब ये कैसे बनाती है और कहाँ पर बनाती है। इट अकर्स इन द टेस्टिकल्स, ठीक है, स्पेशली इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो मेल बॉडी में, ठीक है, मेल बॉडी जो होती है उनके ये स्क्रॉटम होता है, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, क्लियर। इसके अंदर जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल के अंदर भी हमारी क्या आती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन एंड मैचुरेशन। फिर उसके बाद अलग अलग सेल डिवीजन के प्रोसेस में, मियोसिस में, ठीक है, उसके बाद ये मैच्योर होते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है, टेस्टिकल्स के जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। This process ensure the production of healthy sperm necessary for reproduction। ये जो प्रोसेस है ये एंश्योर करता है कि हमारे जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो, किसके लिए ज़रूरी है, वो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जिसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें फीमेल से एग और मेल से स्पर्म्स जाके रिप्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, उसके आगे फिर बेबी डेवलप होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमारे स्पर्म का होना ज़रूरी है, क्लियर। स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में क्लियर हुआ। ये कहाँ पर बनते हैं, मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पर्म सेल्स, कहाँ पर, उनके टेस्टिकल्स के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये बनते हैं, क्लियर। हमारा वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन की। स्पर्म फॉर्मेशन के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। फिर हम उसके बारे में एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या होता है, प्रोड्यूस हेल्दी मतलब मोटाइल, मतलब मूवेबल होने चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल स्पर्म्स, देखो ये है नॉर्मल हमारा स्पर्म, ठीक है। तो ये हेल्दी भी है, मोटाइल मतलब मूवमेंट भी कर सकता है, और मॉर्फोलॉजिकल इसका जो स्ट्रक्चर है, ये हेड है, ये नेक है, ये टेल है, ये तीनों स्ट्रक्चर सही बने हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो कभी कभी रेयर कंडीशंस में एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस भी होते हैं जिसमें स्पर्म्स की क्वालिटी, ठीक है, खराब होती है। तो उनमें क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, एक होता है हमारा एजोस्पर्मिया। ये सारे मेडिकल टर्म हैं, ठीक है। एजोस्पर्मिया क्या है, जिसमें कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म, पूरी तरीके से स्पर्म होते ही नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। एक है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब है कम, ठीक है, स्पर्मिया मतलब स्पर्म, कि स्पर्म जो काउंट है वो क्या है, कम है, क्लियर। नेक्स्ट है टेराटोजोस्पर्मिया। इसमें क्या होता है कि स्पर्म की जो शेप है वही खराब है, ठीक है, एबनॉर्मल है। हो सकता है किसी में हेड नहीं हो, किसी में टेल नहीं हो, तो एबनॉर्मल स्पर्म की जो शेप है उसको हम टेराटोस्पर्मिया बोलते हैं। एक है नेक्स्ट है हमारा एस्थेनोजोस्पर्मिया। इसमें क्या होता है कि जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट कर पा रहा है ये स्पर्म,
वो ही क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है मोटिलिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देखो इसमें क्या है, डिफेक्ट, किसी किसी के हेड में डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, किसी किसी के मिड पीस जो ये नेक वाला पोर्शन है उसमें डिफेक्ट है, किसी किसी के टेल में डिफेक्ट हो जाता है। तो स्पर्म्स की जो पार्ट्स हैं उनमें डिफेक्ट आता है, उनकी कंडीशंस में भी ये एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अलग अलग कंडीशन होती है, एजोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म्स ही नहीं होते हैं, ओलिगोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं, ठीक है, फिर है टेराटोस्पर्मिया जिसमें कि स्पर्म्स की शेप एबनॉर्मल होती है, और एस्थेनोस्पर्मिया में स्पर्म्स की मोटिलिटी पुअर होती है। क्लियर। अब इनका कारण क्या होता है कि जो एबनॉर्मल स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है उसके पीछे का क्या कारण है, तो सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मेल की बॉडी है उनमें क्या हो जाते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, या और जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, उसके कारण से स्पर्म फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर, किसी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण, जिसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में भी जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण भी जो हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो एबनॉर्मल होता है। कैसे, वेरिकोसील, वेरिकोसील का क्या मतलब है, जो टेस्टिकल्स में वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, बट एनलार्ज हो जाती हैं, उसके कारण से क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है या एबनॉर्मल हो पाता है। इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी मम्स का, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उस कंडीशन में भी जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो सही नहीं हो पाता है, ठीक है। टेस्टिकुलर ट्रॉमा, टेस्टिस में कोई ट्रॉमा है, मतलब चोट लगी हुई है या वहाँ की सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशंस में भी एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलता है। या फिर किसी के लाइफस्टाइल, मेल के बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिसके कारण से जो स्पर्म का फॉर्मेशन है या स्पर्म में डिफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार देखने को मिलती है। या एक्सपोजर टू टॉक्सिन और हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो ज़्यादा ही गर्म पानी से नहाते हैं या फिर टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है, या टॉक्सिन्स का यूज़ करते हैं, उसके कारण से भी स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है उस पर अफेक्ट पड़ता है। पुअर डाइट लेते हैं या ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है, उसके कारण से भी स्पर्म्स की फॉर्मेशन पे असर पड़ता है। अदर फैक्टर, एजिंग के कारण से भी, अदर मेडिकेशंस या कीमोथेरेपी लेते हैं, या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लंबे समय से स्ट्रेस लेते हैं या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, उसके कारण से भी जो हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन है उसमें डिफेक्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग कारण हैं जिसके कारण से जो एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन है वो होती है। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन होगा उसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा। अगर एबनॉर्मल हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होंगे तो हम कंसीव करने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, क्यों, किसी का हेड नहीं है, किसी का टेल नहीं है, या स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी कम है, ठीक है, उनकी क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी कंसीविंग डिस्पाइट रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी कर रहे हो फिर भी उसके बाद भी आपको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी, पहला रीज़न, ठीक है। हमारे जो टेस्टिकल्स हैं, मतलब जो टेस्टिकल्स हैं उनमें चेंजेस आएगा, उनके साइज़ में, शेप में चेंजेस आएगा एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन के कारण से। वहाँ पर टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लम्प्स, कोई गांठ हो सकती है, ठीक है। लो सेक्स ड्राइव और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, मतलब कि सेक्स की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हार्मोनल सिम्टम्स, कुछ हार्मोनल सिम्टम्स देखेंगे, जैसे कि फेस पे बॉडी हेयर्स जो हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, है ना,
ये किसके कारण से होता है? हार्मोन्स की चेंजेस से। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाए या और कोई हार्मोन्स है उनकी कमी हो जाए, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से स्पर्म बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये किस में बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले फेज है हमारी स्पर्मेटोगोनियल फेज। इसमें क्या होता है? इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया जो है ये इमेच्योर है, ये किस में डिवाइड होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स किस में डिवाइड होती हैं? सेकेंडरी स्पर्मोसाइट्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, मियोटिक फेज जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो मियोसिस के दौरान किस में चेंज होती हैं? हैप्लॉइड स्पर्मिड्स में। ठीक है, ये फिर किस में कन्वर्ट हो गई? स्पर्मिड्स में। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स। फिर है स्पर्मियोजेनेसिस का, इसमें क्या होगा? जो स्पर्मेट्स हैं, ठीक है, वो मैच्योर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये हमारे स्पर्मेट्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल। इसमें फिर क्या आएगा? गेनिंग टेल्स फॉर मोटिलिटी, टेल मिल जाएगी जिससे कि वो मोटिलिटी कर सकते हैं। फाइनल मैचुरेशन, ठीक है, स्पर्म्स गेन फुल मोटिलिटी, अब पूरी तरीके से उनको मोटिलिटी मिल गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एबिलिटी मिल गई कि भैया अब उनमें पूरे जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सारी चीज़ मिल गई। दे पास थ्रू द एपिडेमाइडिस, फिर ये जहाँ पर बनते हैं उसके बाद मैच्योर होने के बाद एपिडिडेमाइसिस से होके ऊपर तक जाते हैं। तो ये है पूरा फॉर्मेशन की स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर? आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं हम एबनॉर्मल अगर स्पर्म फॉर्मेशन है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? भाई जो कारण है उसका हम वही ट्रीटमेंट लेंगे। अगर हार्मोन्स की दिक्कत है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं तो हम हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इन्फेक्शन के कारण से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर वेरोसील कंडीशन है या और कोई स्ट्रक्चरल इशू है उसकी सर्जरी करा के हम उसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल का कुछ फैक्टर है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ देंगे, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हीट में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करेंगे, टॉक्सिन में नहीं लेंगे ज़्यादा, और जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करेंगे अलग अलग टेक्निक से, योगा से, मेडिकेशन से। ठीक है, तो ये हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो एबनॉर्मल स्पर्म जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों को कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी साल हो गए ट्राई करते करते पर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके क्या है? एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो ही सही तरीके से नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि IUI, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस पे मैंने आपको फुल वीडियो बना रखी है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो चैनल पे जाइए, आपको वहाँ वीडियो मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी भी मेरे चैनल पर फुल वीडियो है, आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम ICSI बोलते हैं। तो ये सारे हमारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको मेडिकेशंस देके सही कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन C, विटामिन E, जिंक, इनसे क्या होगा? इनसे हमारे जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं जिससे हमारी स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मेडिसिन लेकर भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। जो भी उसके कारण होंगे उसके बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन।
भाई मेल में हमेशा हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन रहे उसके लिए डाइट भी उतना ही फैक्टर या उतना ही रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए जिसमें एग, फिश, लीन मीट, ठीक है, वो लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट लेनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स जैसे बेरीज, ऑरेंजेस एंड टमाटोज, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। पोमीग्रेनेट अनार में होता है, ठीक है। जिंक रिच, जिसमें जिंक ज़्यादा होता है, जैसे ऑस्टर, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स, ये आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, ठीक है। फॉलिक एसिड सोर्स ले सकते हैं जिसमें कि आपको लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स, बीन्स, है ना, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। किसके लिए, कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो बढ़िया हो। अवॉइड क्या क्या करना है, प्रोसेस्ड और जंक फूड नहीं खाना है, हाई शुगर स्नैक्स, ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है, एक्सेसिव कैफीन नहीं लेनी है, अल्कोहल, तंबाकू प्रोडक्ट के यूज़ नहीं करना है। ट्रांस फैट फाउंड फ्राइड एंड पैकेज फूड, जो ट्रांस फैट है वो फ्राइड और पैकेज फूड में ज़्यादा मिलता है, तो वो हमें नहीं लेने हैं। अब देख लेते हैं, ये एक वो है, ठीक है, जो हम खाना खा सकते हैं जिससे कि हमारी जो मेल फर्टिलिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो सके, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो और अच्छे से हो सके। तो ये सारे जो फूड्स है हम ले सकते हैं जिसमें कि एग, टमाटो, ब्रोकली, वॉलनट्स, लो फैट डेयरी, ठीक है, ऑरेंजेस, कैरेट, सैलमन, हनी, कॉर्न, आलमंड्स, चिकन, स्वीट पोटैटो, स्पिनच और स्ट्रॉबेरीज। इनको अब हमने एक एक करके बता दिया है। वहीं हमने किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में जो आयरन है वो ज़्यादा है, किसी में जिंक ज़्यादा है, जिसमें किसी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है। तो ये सारे फूड्स हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे कि मेल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। चलिए, स्पर्म्स फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। अब डूज फॉर हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन, हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन अ हेल्दी वेट, भाई हमें हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिकेशन हम कर सकते हैं। हमें वियर लूज फिटिंग, जो अंडर वियर्स होते हैं, बहुत से लोग बहुत टाइट फिटिंग के पहनते हैं, तो वो हमें लूज पहनने हैं। गेट रेगुलर चेकअप फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इश्यूज, हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। क्लियर। डोंट्स क्या नहीं करने चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कोई ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहिए, है ना। स्टे अवे इन्वायरमेंट्स विद हाई पॉल्यूशन और टॉक्सिन, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन हो या टॉक्सिन हो वहाँ से थोड़ा सा अवे होना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम टेम्परेचर के कांटेक्ट में ना आएँ, ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। बहुत से लोग लैब पर जो अपने, ठीक है, लेट के लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, ऐसा भी हमें अवॉइड करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम सेल्फ मेडिकेटिंग और स्किपिंग मेडिकल एडवाइस, अपने आप कुछ भी मेडिकेशन नहीं लेनी है या मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी है। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वही आपको सही एडवाइस देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में बात करी कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म कितना रोल प्ले करता है, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी मोटिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, हेड, टेल, नेक कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो में डिटेल से जानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके।